हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स का। बच्चों, चैप्टर तो बहुत आसान है, लेकिन अगर इसकी आपको जो टर्म्स हैं वो समझ में आ जाए तो आपके सामने लिखा हुआ है एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। व्हाट आर एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स? क्योंकि जब भी आप बुक रीड करोगे तो ये दो टर्म आपको बहुत ज्यादा इस चैप्टर से मिलेगी। Both axioms and postulates are assumptions which are obvious universal truth. They are not proved. कहने का मतलब ये है कि axioms and postulates जो हैं वो ऐसे assumptions हैं जो हमेशा बिल्कुल सही हैं। Universal truth का मतलब होता है always true. Both axiom and postulates they are not proved. इनको प्रूव नहीं किया जा सकता है किसी भी मेथड से। नोट में मैंने दे रखा बट दे आर यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स, लेकिन इनके द्वारा दूसरे बहुत से स्टेटमेंट है जिनको की प्रूव किया जा सकता है। आपके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ समझना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है 2 + 2 = 4। ये हमेशा 2 + 2 = 4 ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से योर एज इन अ पर्टिकुलर ईयर विल नॉट चेंज बाय द टाइम, सो इट इज यूनिवर्सल। आपकी एज है, किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर आपकी एज पूछी जाए तो वो भी बदलेगी नहीं, उस ईयर में आपकी एज वही रहेगी हमेशा। तो ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सबसे बड़ी चीज होती है कि एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स? तो पोस्टुलेट्स क्या है? पोस्टुलेट्स आर assumption दैट आर मेनली रिलेटेड टू ज्योमेट्री। मतलब पोस्टुलेट्स का जो मेनली रिलेशन किससे है? ज्योमेट्री से है। एंड एक्सियम्स आर assumption दैट आर नॉट मेनली रिलेटेड टू ज्योमेट्री। और एक्सियम्स का रिलेशन ज्योमेट्री से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी यूज होता है, ऐसा है। सम ऑफ द यूक्लिड्स एक्सियम्स आर, सबसे फर्स्ट एक्सियम जो है वो है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई दो चीजें हैं और वो दो चीजें किसी एक चीज के बराबर हैं अलग अलग, जैसे x = भी 5 है एंड y = भी 5 है, तो x एंड y दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से सेकेंड एक्सियम जो है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स दे विल बी इक्वल। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी चीजें अगर आपस में बराबर हैं और उन दोनों बराबर चीजों में बराबर चीज ही ऐड की जाए तो वो एडिशन के बाद भी हमेशा बराबर रहेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे x = y एंड 5 इज एडेड टू बोथ साइड्स, देन x + 5 = y + 5। एक्सियम थर्ड है if equals are subtracted from equals the remainder are equal। जो एक्सियम 2 है उसी का ऑपोजिट है कि अगर दो इक्वल में से कोई भी इक्वल चीज दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो वो भी इक्वल हो जाएंगी। जैसे x = y है और 5 दोनों x और y में से सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया है, तो x - 5 = y - 5। एक्सियम 4 जो है वो है things which coincide one another are equal to one another। This axiom is very important क्योंकि जब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे तो ये एक्सियम बहुत ज्यादा काम आएगी। इसको एग्जाम्पल के रूप में हमने दिखा रखा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला एग्जाम्पल है x coincide with x। coincide करने का मतलब होता है कि एक चीज अगर दूसरी चीज को coincide करती है, कहने का मतलब है कि एक चीज दूसरी चीज को हर तरह से पूरी कवर कर ले, तब हम लोग कहेंगे कि एक चीज दूसरी चीज को बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। जैसे x कोइंसाइड विद x, इसका मतलब है कि x के बिल्कुल बराबर है। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये एक लाइन ऑफ इक्वेशन लाइन है, AB 5 सेंटीमीटर एंड CD ये भी 5 सेंटीमीटर की, इसका मतलब सो AB = CD। एंड जो एग्जाम्पल C है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में मिलेंगे। AC
हमने एक लाइन ली है ए बी और इसमें एक पॉइंट है सी, तो ए सी एंड बी सी कोइंसाइड विद ए बी। तो कहने का मतलब है कि ए सी एंड जो सी बी का जो एडिशन है दैट इज ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। क्लियर है? नेक्स्ट एक्सियम 5 है द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, मतलब किसी भी कोई भी चीज का एक जो टुकड़ा होगा उस चीज से छोटा होगा। ये हम लोग को हमेशा पता है कि अगर जो सर्किल है बड़ा सा, उस सर्किल का एक हमने 1/4 पार्ट अगर निकाल लिया है तो 1/4 पार्ट जो है वो होल सर्किल से छोटा होगा। नेक्स्ट एक्सियम 6 है थिंग्स विच आर डबल्स ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब है एक कोई थिंग है x, वो भी 2p के बराबर है, और दूसरी थिंग से y, वो भी अगर 2p के बराबर है तो x और y आपस में बराबर होंगी, मतलब x इज इक्वल टू y। एक्सियम 7 है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब है अगर x जो है वो p का हाफ है एंड y भी p कोई नंबर है उसका हाफ है, तो कहने का मतलब है x इज इक्वल टू y। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सियम्स। अब आ जाते हैं हम लोग पोस्टुलेट्स में, यूक्लिड की पोस्टुलेट्स में। तो पोस्टुलेट 1 क्या है? A straight line may be drawn from any point to any other point। कहने का मतलब है कि अगर कोई एक पॉइंट A है और कोई अगर दूसरा पॉइंट B है, A से B को हम लोग मिला लेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी AB। पोस्टुलेट जो 2 है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनेटली। टर्मिनेटेड लाइन का यहाँ मतलब है कि ऐसी लाइन जिसके की एंड पॉइंट पता हो, जैसे AB एक लाइन है, अगर AB को हम दोनों तरफ प्रोड्यूस करें तो ये इनफाइनाइटली बहुत दूर तक ये प्रोड्यूस की जा सकती है। पोस्टुलेट 3 है अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड ओनली रेडियस। ये हम सबको पता है कि सर्किल ड्रॉ करने के लिए एक सेंटर एंड एक रेडियस का होना जरूरी है। तो ये एक पोस्टुलेट 3 कह रही है कि एक सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है एक सेंटर एंड एक रेडियस की हेल्प की मदद से। पोस्टुलेट 4 है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है एक राइट एंगल ABC। राइट एंगल हम लोग को सबको पता है कि 90 डिग्री का एंगल होता है, और दूसरा राइट एंगल है PQR, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है, तो दोनों ही एंगल आपस में बराबर होंगे। अब है पोस्टुलेट 5। दिस पोस्टुलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब हम इसे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती है, लेकिन इसको समझना सबसे ज्यादा आसान है। पोस्टुलेट 5 आपके सामने लिखी हुई है, क्या है ये? इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस makes the interior angles on same side of it taken together two right angles, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum is less than two right angles। कहने का मतलब ये है कि if a straight line मतलब straight line P, जब टू स्ट्रेट लाइंस मतलब L और M स्ट्रेट लाइन के ऊपर P स्ट्रेट लाइन जब फॉल करती है, देन टू इंटीरियर एंगल्स सेम साइड में X एंड Y पिक्चर में आप देखिए बन रहे हैं, सेम साइड में, लेफ्ट साइड में ही बन रहे हैं। एंड इन जब राइट एंगल्स ट्राइंगल्स को एक साथ हम लेते हैं इनका सम, तो इनका सम अगर एंगल X प्लस एंगल Y का सम जो है अगर वो 180 डिग्री से कम होता है, तो जिस तरफ एंगल का सम 180 से कम है, अगर उस साइड हम नेक्स्ट पिक्चर में आप देखिए हमने उस साइड अगर इन लाइंस को आगे तक प्रोड्यूस किया है तो ये लाइंस जो है आपस में मिल जाती हैं। एंड राइट साइड में अगर हम इन्हें आगे प्रोड्यूस करते जाते हैं तो ये कभी नहीं मिलती हैं। हमारी पोस्टुलेट 5 का यही कहना है कि अगर टू स्ट्रेट लाइन L एंड M के ऊपर कोई स्ट्रेट लाइन P गिरती है
एंड इंटीरियर एंगल्स जो x एंड y है उनका सम अगर 180 से कम है और L और M को उस साइड जिधर एंगल का सम 180 से कम है प्रोड्यूस करते हैं तो वो किसी एक पॉइंट पे मिल जाती है। थैंक यू।